शाम को भाइयों ने जाकर के देखा, खेत तो सब चुग लिया। बड़ा भारी क्रोध आया। गन्ने की खेती है पास में, रात्रि में जंगली जानवर नुकसान करते हैं, बिठा दिए वहीं। भले ही किसी को नहीं भगाएगा, लेकिन इस मोटे ताजी को देख करके अपने आप ही जंगली जानवर भागेंगे। वीरासन में बैठे हुए हैं। अर्धरात्रि के समय शूद्र लोग पकड़ करके ले गए। भद्रकाली को बलि देनी थी। शुकाचार्य वर्णन कर रहे हैं, भद्रकाली से ये अत्याचार सहन नहीं हुआ। कौन ऐसी देवी देवता है जो इस तरह से एक वैष्णव का, भक्त का अपराध सहन कर सकें। पाषाण की मूर्ति के रूप में भद्रकाली तड़तड़ शब्द करते हुए मूर्ति फटी और साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। अष्टभुजी ढाल तलवार लिए हुए समस्त शूद्रों का विनाश किया है। हाँ, और चल पड़े वहां से। इधर भरत जी जो हैं, सिंध सौवीर देश का राजा आ रहा था, सत्संग करने के लिए जा रहा था। इन्हीं महाराज को एक कहार जो है बीमार हो गया और इन्हीं को पालकी में लगा लिया। साधु का जीवन बहुत ही सधा हुआ होता है। एक पग भी धरे तो किसी जीव की हिंसा न हो जाए। यदि कोई जीव आने वाला होता तो पग आगे रख देते, पालकी का संतुलन बिगड़ता। क्रोध आ गया राजा को कि इस पालकी को ठीक ढंग से क्यों नहीं ढो रहे हो। टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखने लगा भरत जी को। भरत जी ने कहा कि देखिए, महापुरुष पहले तो बोलते नहीं, जिनका मौन ही उपदेश होता है। और कोई मौन भाषा न समझे तो फिर बोलने की भी करुणा कृपा करते हैं। ये राजा रघुवंश अनाप शनाप बोला है, शरीर बहुत दुबला पतला है, सारी पालकी का भार तेरे ऊपर है, जहाँ से पालकी आ रही है तू ही लेके आ रहा है। जड़ भरत जी कहते हैं, तुम्हारी ये जो बातें हैं ना, शरीर संसार से ही संबंध है, आत्मा परमात्मा से इन बातों का कोई नाता नहीं है। ये देहाभिमान की भाषा है। अभिमान के कारण अपने को राजा में मान बैठे हो। हमको कहार बना रखा है। नैष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। जिस मनुष्य को निर्मल ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का भी संबंध यदि ठाकुर जी से न हो, भगवान श्री कृष्ण के भाव से वर्जित ज्ञान हो, तो वो ही ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता। हमको तो लगता है कि दुनिया में तुमसे बढ़कर के कोई मूर्ख मिलेगा नहीं। अरे दुबला पतना होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं होता। आत्मा का न जन्म है न मरण है, न आत्मा मोटी होती है न पतली होती है। शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा तो ऐसी है न जिसका जन्म है। जैसे अर्जुन को मोह हुआ तो ठाकुर जी ने उपदेश दिया, मोह दूर हुआ और 11 अक्षौणी सेना का खून किया अर्जुन ने।
बताओ कौन से नरक में जाना पड़ा। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, जो कुछ हो रहा है मेरे प्रभु में हो रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हमको जगत दिखाई देता है, लेकिन संत सदगुरुदेव की जो दी हुई दृष्टि होती है उसमें सारा जो कुछ हो रहा है मेरे प्रभु का ही लीला विलास हो रहा है। ये समझ में आ जाती है बात। ये सारी सृष्टि ही कृष्णाकार हो जाती है, रामाकार हो जाती है सज्जनों। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है भरत जी ने रघुवन राजा को। वैराग्य हो गया इसको, उद्धार हो गया इसका। श्री हरि, ये राजा कोई और नहीं, पूर्व जन्म का जो हरिणी का बच्चा था ना, ये वही है राजा। हाँ, एक मृगा के कारणे भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी कौन गते, जिनके नाना नेह। भरत जी के जीवन की केवल एक आसक्ति। आप देखिए 3 जन्म जो हैं लगे एक आसक्ति का परिणाम। इस मनुष्य की कहां कहां पर आसक्ति लगी हुई है, क्या गति होगी गोविंद ही जाने। शरीर छोड़ करके मनुष्य यदि स्वर्ग भी चला जाए तो वहां से भी पतन होता है। तो एक तो ये जीवन बिगड़ा, स्वर्ग का जन्म जो है वो भी व्यर्थ ही गया, और फिर जन्म हुआ, फिर साधना करो। इस भूल का परिणाम कितना लंबा होता है। ये संसार भवाट भी है सज्जनों, इससे निकला यदि जा सकता है तो मनुष्य ही निकल सकता है, सच्चे ज्ञान और विवेक का आदर करते हुए।